रामगढ़वा के आमोदई गांव के समीप स्थित रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में चल रहे आईटी के सर्वे व जांच कार्य आज चौथे दिन भी जारी है। इस कार्य से मिल में जारी गतिरोध फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां बता दें कि आईटी की इस आकस्मिक कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और लगातार चौथे दिन की कार्रवाई के बाद अटकलों के बाजार को ज़्यादा मसाला भी मिल रहा है। वैसे इस जांच व सर्वे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मिल में वास्तव में इनकम टैक्स की हेराफेरी हुई है अथवा इससे भी बड़ी कोई बात है। आईटी के अधिकारी स्थानीय पत्रकारों से रूबरू नहीं हो रहे हैं और अभी तक कंपनी के द्वारा भी कोई रिलीज जारी नहीं किया जा सका है। लेकिन कल सोमवार से इस मामले में सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सोमवार से कंपनी के अंदर बाहर से ट्रकों का जाना बंद हो गया। अंदर प्रवेश कर चुकी गाड़ियां आईटी की सघन जांच और तौल के बाद ही बाहर निकल रही हैं। ऐसी सूचना है कि सोमवार की रात्रि आईटी के डिप्टी डायरेक्टर भी मिल में आ चुके हैं। सोमवार से कंपनी का सीसी कैमरा भी बंद करा दिया गया। चूँकि आईटी की रेड बड़े ही नाटकीय अंदाज में पड़ा और बारात का स्टिकर लगाकर लगभग 40 गाड़ियों में आईटी के अधिकारी मिल में प्रवेश किए, इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। वैसे इस संस्थान के 15 से ज़्यादा ठिकानों पर आईटी की एक साथ रेड की कार्रवाई पड़ी और इससे शंका कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि अधिकांश संस्थानों में आईटी की रेड समाप्त हो चुकी है। अब जो हो रहा है वह मिल परिसर के अंदर कार्रवाई चल रही है। यह सर्वे एवं जांच आईटी के द्वारा मामूली रूप से भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि आईटी के अधिकारियों ने सबसे पहले इस मिल के रक्सौल स्थित सीए आनंद कुमार के घर पर छापेमारी की और वहां से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अपने कब्जे में कर लिया और मोतिहारी के संबंधित ठिकाने मिस्कॉट में भी छापेमारी कर भारी मात्रा में लेन देन के सबूत इकट्ठे किए गए हैं। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईटी के अधिकारी मिल द्वारा बिक्री माल एवं उसका प्राप्त भुगतान की जांच करने में लगे हैं और इसमें यह पता किया जा रहा है कि भुगतान प्राप्ति वैध तरीके से हुआ है कि नहीं। कंपनी में कार्यरत कर्मियों रामगढ़वा और रक्सौल के कई अन्य लोगों के खाते भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। आईटी इस मामले की जांच में लगा हुआ है कि वैध और अवैध बिक्री हुआ है कि नहीं। अगर अवैध बिक्री हुई है तो किन लोगों के खाते से इसका भुगतान प्राप्त किया गया है। इस जांच के लिए सैकड़ों की संख्या में कंपनी के कर्मियों के आधार कार्ड जब्त किए जा चुके हैं और कुछ बाहरी नए लोगों के का भी पहचान आईटी के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में पड़ रही यह छापेमारी बड़ी छापेमारी है और आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए फिलहाल आईटी के खुलासे का इंतजार करना होगा। वैसे क्षेत्र में तरह तरह की अफवाहों और चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। कई लोग कई बातें कह रहे हैं।